बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह तमाम कंपोनेंट को पीसीबी पैनल के बगैर चेक किया जाता है। सबसे पहले आप वॉशिंग मशीन के टॉप, फ्रंट और बैक कवर को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लें। पीसीबी पैनल पर तमाम कनेक्टर जैक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ब्लू रंग का कनेक्टर मेन लाइन का है, जिसमें लाइट ब्लू, न्यूट्रल और ब्राउन फेस की तारें हैं, जबकि पर्पल जैक मेन मोटर का है, जिसमें येलो और डार्क ब्लू की तारें हैं और दोनों साइड पर ट्रायोड हैं जिन पर हीट सिंक मुंसलिक है। यहाँ से 220 वोल्ट एसी इनपुट हो रहे हैं। यहाँ पर वाइट कनेक्टर जिस पर ऑरेंज तार लगी हुई है कॉमन का है, जो कि आउटपुट के लिए है। ऑरेंज कनेक्टर में रेड तार ड्रेन मोटर की है, जबकि ऑरेंज तार वाटर इनलेट वाल्व्स की है, जो कि कोल्ड वाटर के लिए है। और इसी तरह रेड कनेक्टर जैक जिस पर पर्पल तार है, ये हॉट वाटर के लिए है। इन तमाम कनेक्टर जैक्स में 220 वोल्ट एसी आते हैं, जबकि ये दो कनेक्टर हैं जिनमें 5 वोल्ट डीसी आउटपुट होते हैं। यहाँ पर ब्लू कनेक्टर वाटर प्रेशर सेंसर का है, जिनमें लाइट ब्लू, रेड और डार्क ब्लू तारे शामिल हैं। और इसी तरह ब्राउन कनेक्टर जिनमें 2 ग्रीन तारे शामिल हैं। एक ग्रीन तार वाइब्रेशन स्विच की है, जबकि दूसरी ग्रीन तार मैग्नेटिक डोर लॉक सेंसर की है। वॉशिंग मशीन के ढक्कन पर एक छोटा सा मैग्नेटिक प्लेट होती है, जो कि डोर लॉक सेंसर को सेंस करवाती है कि ढक्कन लॉक है। फिर भी अगर आपको नहीं पता चला कि कौन सी तार किस कंपोनेंट की है, तो आप फिज़िकली भी चेक कर सकते हैं। इस तरह पर्पल तार आप देख सकते हैं, ये रेड कनेक्टर में लगी हुई है। और इसी तरह यहाँ पर जो ऑरेंज तार है, जो वाटर इनलेट वाल्व में है, ये ऑरेंज कनेक्टर में लगी हुई है। ये दोनों तारें वाटर इनलेट वाल्व्स की हैं, जो एक हॉट वाटर के लिए और दूसरी जो है कोल्ड वाटर के लिए है। और यहाँ पर जो ये लाइट ब्लू तार है, जो कि न्यूट्रल आउटपुट है, कॉमन वायर भी कहलाती है। मेन प्लग से जो तारें आ रही हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लू जो कि न्यूट्रल के लिए है, ब्राउन जो है वो फेस के लिए, और एक अर्थ की तार भी है जो जिसका कलर है ग्रीन और येलो में। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि ब्राउन और लाइट ब्लू यही मेन तारें पीसीबी पैनल पर आई हुई हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि कौन सी तारें किस कंपोनेंट की हैं। यहाँ पर 220 वोल्ट एसी इनपुट हो रहे हैं। ये जो ऑरेंज कॉमन वायर है, ये आगे लाइट ब्लू तार से मिली हुई है। ज़रूरी नहीं है कि यही कलर वाली तारें हों, हर वॉशिंग मशीन में अलहदा कलर वाली तारें होती हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप यहाँ पे केबल की डायग्राम है, ये आप ज़रूर देख लें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अब वॉशिंग मशीन के नीचे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ड्रेन मोटर लगी हुई है और मेन मोटर, उनकी तारें आप देख सकते हैं कि कौन से कलर की हैं। इसमें लाइट ब्लू कॉमन तार है, डार्क ब्लू और येलो तार मेन मोटर की, और रेड तार ड्रेन मोटर की शामिल है। अब हमने तमाम कंपोनेंट की तारों के कलर चेक कर लिए हैं, क्योंकि हमने पीसीबी पैनल के बगैर तमाम कंपोनेंट को चेक करना है। तो इसके लिए तमाम कनेक्टर जैक को पीसीबी पैनल से अलहदा कर दें। तमाम कनेक्टर जैक को निकालने के बाद ये वाले तमाम कनेक्टर को 220 वोल्ट एसी देकर चेक किया जा सकता है, जबकि इन दो कनेक्टर को हम मल्टीमीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। अब इन कनेक्टर के कंपोनेंट चेक करने के लिए आपके पास दो तारें होनी चाहिए। अब एक तार को न्यूट्रल और कॉमन कनेक्टर में आपस में मिला दें, जबकि दूसरी तार के एक सिरे को फेस तार में लगाएं, और तार के दूसरे सिरे से हम तमाम कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। पावर ऑन करने से पहले सॉफ्टी या शूज़ लाजमी पहनें।
मेन पावर को ऑन करें। सबसे पहले पर्पल कनेक्टर जिस पर मेन मोटर की दोनों तारें हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करें। अब एंटी क्लॉकवाइज चेक करें। अब वाटर इनलेट वाल्व्स के दोनों तारों को एक एक करके चेक करें। ये आवाज़ सुन सकते हैं। अब वाटर इनलेट वाल्व के दूसरी तार को भी चेक करें। अब ड्रेन मोटर को चेक करने के लिए ऑरेंज कनेक्टर के रेड तार पर लगाएं। ड्रेन मोटर गियर बॉक्स के क्लच हैंडल को अपनी तरफ खींच रही है। तार को कनेक्टर से अलग करने के बाद भी आवाज़ आएगी। ड्रेन मोटर ने वाटर असेंबली के पानी को रोक दिया। इन तीनों कंपोनेंट को हमने 220 वोल्ट देखकर तारों की मदद से चेक कर लिया, जबकि इन दो कनेक्टर को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।